ई गवर्नेंस। ये जो स्टेटमेंट है ये मोदी जी का है। आई मीन ऑफ कोर्स किसी आईएएस ने लिखा होगा उनके लिए, बट अब बिकॉज मिनिस्टर्स की स्पीचेस तो आप ही प्रिपेयर करते हैं ना, यू विल प्रिपेयर दो स्पीचेस, उनके पास इतना टाइम नहीं कि स्पीच लिखे बैठ करके, दे विल डिलीवर इट, उनका स्किल है डिलीवर करना, ठीक है। आपका स्किल है राइटिंग, आंसर राइटिंग, तो स्पीच राइटिंग। सो ई गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है। सब चीजें बोल दी, इम्पावर्ड गवर्नेंस नहीं बोला, क्योंकि शायद ब्यूरोक्रेट्स को लोगों को इम्पावर करना पसंद नहीं आता है, तो ये भी होना चाहिए था। ये वर्ड भूल गए वो लोग। एंड ई गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर गुड गवर्नेंस, कि अगर ई गवर्नेंस हो, डिलीवरी ऑफ आईसीटी टू इनहैंस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो, तो शुड यू प्रोसीड। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, सो प्लीज राइट इट देयर ओनली, यही लिख लेगा नीचे। यूज ऑफ आईसीटी, ई क्या है, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ई? इलेक्ट्रॉनिक। सो लिख लें यूज ऑफ आईसीटी, व्हाट इज आईसीटी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो यूज ऑफ आईसीटी, use of ICT to deliver government services effectively, saving cost and time, saving cost and time, in bracket, of government and citizens, of government and citizens, close the bracket। ठीक है, यही होता है ई गवर्नेंस। आईसीटी का यूज करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, एंड द पर्पस इज टू मेक इट फास्ट, क्विक, चीप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। आर वी क्लियर? अब इनके बेनिफिट्स और चैलेंजेस से पहले हम देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल्स होते हैं। ये सब आपको पता है, बस ये नाम नहीं पता। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल का मतलब यह होता है जब कोई भी कंट्री या कोई भी ग्रुप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहता है, दैट इज देयर मोटो। मोटो इज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेट करना मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है, इफ दैट इज द मोटो, तो इसे कहते हैं हम वन वे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। तो इसके लिए आप वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं, पब्लिक नोटिस बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, टेलिंग यू समथिंग, दैट्स इट। आपका फीडबैक या इंटरेक्शन का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जब भी आप किसी को कॉल करते थे, तो पर्पस क्या था? पहले वो सुनना पड़ता था एक रिंगटोन कोरोना वायरस के बारे में, यस और नो? भाई आपको पता था कि आपको हो रखा हो कोविड, पर फिर भी आप सुन रहे बैठ करके उसको। द पॉइंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मॉडल इज कि हम इंफॉर्मेशन हर एक तक पहुंचाएं ताकि कहीं इंफॉर्मेशन गैप ना हो जाए, क्या पता किसी तक ना पहुंच पाई हो बात, दैट इज वाई वी कीप ऑन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। द पर्पस इज टू अवॉइड इंफॉर्मेशन गैप, यही पर्पस है इस चीज का, ठीक है। तो इसमें आपको उसकी जरूरत है नहीं है, आपको वो चीज पता है नहीं पता है, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इंफॉर्मेशन शॉर्टेज किसी के पास ना हो जाए, यही पर्पस होता है, इसलिए हम बार बार वही चीज करते रहते हैं, ठीक है। वैसे डेली या हर क्लास में हर फैकल्टी यही बोल रहा है कि रिवाइज रिवाइज, राइट आंसर्स। बहुत लोग रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत लोग आंसर्स लिख रहे होंगे, पर फिर भी मकसद है कि टू द लास्ट पर्सन भी ये बात पहुंच जाए
कि रिवाइज करना और आंसर लिखना जरूरी है। तो कल को एग्जाम ना हो पाए, डोंट ब्लेम द इंस्टीट्यूशन, द टीचर एटसेट्रा, ब्लेम योरसेल्फ। ये पर्पस है, ठीक है। ओके, देन क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसको कई बार आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यहां पर दे मे राइट अ वर्ड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? सभी को इंफॉर्मेशन देना, यस और नो। पर अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज रिक्वायर्ड ओनली बाय सर्टेन ग्रुप्स, वो शायद सभी को नहीं चाहिए। अब भाई कौन से वीट के सीड्स कहाँ परचेज करने हैं, किस टेम्परेचर पे उसको सो करना है सीड्स को, ये शायद आपको जान के क्या करना है, नॉट रिक्वायर्ड। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल का मतलब ये है गिविंग इंफॉर्मेशन टू टारगेटेड ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी सोचे, अब एक कंपनी नया फोन लॉन्च करती है, तो सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, बिग एड्स इन द न्यूज़पेपर कि जिसको पैसे वेस्ट करने आ जाओ, एक्सचेंज कर लो फोन, ठीक है, फिर से पैसे लगाओ। और अगर मान लो अपने फोन में कुछ सिक्योरिटी अपडेट वो कर रहा है, तो सिर्फ उन्हीं को भेजता है जो फोन यूज करते हैं। भाई आप फोन यूज ही नहीं करते, आपको क्यों भेजेगा वो, राइट? सो ब्रॉडकास्टिंग इज मेंट फॉर एवरीवन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल इज मेंट फॉर इंटेंडेड यूजर्स ओनली, टारगेट ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सो फोकसेस ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसेमिनेशन, स्ट्रेटेजिक हो गया यहां पर। अब यहां पर एक स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, बिकॉज यहां पर स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स के लिए जिसको ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सिर्फ उसी को मिलेगा। सो गवर्नमेंट इज सेविंग इट्स रिसोर्सेज। ब्रॉडकास्ट करना इज कॉस्टली, राइट, सबको बताना। सो हम रिसोर्सेज बचा रहे हैं, बिकॉज सबको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो हम जिनको चाहिए उन तक ही पहुंचाएंगे। सो टारगेटेड कम्युनिकेशन, और इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट होता है, और सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बढ़िया एग्जांपल है फार्मर्स, ज्ञान दर्शन वगैरह, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर फार्मिंग रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, ठीक है। पीपल आर समटाइम्स हायर्ड, दे टेक दीज डिवाइसेस टू फील्ड, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के लिए होती है, उनको ही बताना इन्फॉर्मेशन, सबको नहीं। सो ब्रॉडकास्टिंग और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो एक जैसे ही हैं, फर्क यह है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो इज मेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्टिंग इज मेंट फॉर एवरीवन। आर वी क्लियर? अब देखिए इसके चैलेंजेस ये भी हैं कि खास करके आजकल द बिगर प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। आप खुद ही देखें, फॉर योर प्रिपरेशन 1 लाख तो यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें 5 लाख तो वीडियोस हैं, और उसमें 10 लाख स्ट्रेटेजीज टू क्लियर द एग्जाम है, और फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। सो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज से जस्ट 20 years बैक इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। सो पीपल हु वांट टू प्रिपेयर, उनको जाना पड़ता था टू अ प्लेस, दिस प्लेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी, आपने सुना होगा, बुक्स बुक्स रहती है वहां पे, तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था उनको पढ़ने के लिए। इवन द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, लाइब्रेरी जाइए, वहां किताब ढूंढिए, वहां निकालिए, उसको पढ़ें, एब्जॉर्ब करें, कॉम्प्रिहेंड करें, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तभी वो एक कल्चर था पहले ग्रुप में पढ़ने का। क्यों? क्योंकि भाई 5-6 टॉपिक्स हैं, हर एक ने डिवाइड कर लिया कि भाई ये आपका काम है, आप ये पढ़ो और समझाओ, डिवीजन हो गया। सबने रिसर्च की, पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को समझा दिया। इसीलिए ग्रुप स्टडी कल्चर था, बिकॉज रिसोर्सेज में लिमिटेड थे। एक ही दो करंट अफेयर्स मैगजीन आती थी, राइट, वो भी किसी काम की नहीं होती थी, बिकॉज आधी मैगजीन तो टॉपर के इंटरव्यू रहते थे, और हर टॉपर यही लिखता था इसी मैगजीन को पढ़ा था मैंने, क्योंकि वो सेलिंग पॉइंट था उनका। तो अब चीजें चेंज हो गई हैं, थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली नाउ। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, करंट अफेयर्स की 1 लाख मैगजीन होंगी मार्केट में, कोई ब्लू इंक से, कोई रेड इंक से, कहीं फोटोग्राफ से, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट है।
तो ओवरलोड इज अ बिगर प्रॉब्लम, नॉट शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा ये भी है कि इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है वर्नाक्युलर कंटेंट में थोड़ी कम है, ये गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। एंड नाउ एटलीस्ट फॉर हिंदी इट मे नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज एक फोकस है कि चलो हिंदी, बहुत सारा जो कंटेंट है वो और लैंग्वेजेस में नहीं है, और दैट इम्पैक्ट समटाइम्स गवर्नेंस ऑल्सो, कि लैंग्वेज जो है प्राइमरली इज इंग्लिश, समटाइम्स इन हिंदी। ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए बहुत एडवांटेज है, बट समटाइम्स इट्स हिंदी, बट प्राइमरली इंग्लिश। थोड़ा वर्नाकुलर कंटेंट, लोकल भाषा भी इस्तेमाल हो अगर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, तो बेहतर होगा। ये दो प्रॉब्लम्स। एनीवे, कहीं यू कैन नोट इट डाउन बिलो देयर, प्रॉब्लम लिख लो थोड़ा। रनिंग नोट्स का तो कल्चर ही, रनिंग नोट्स क्या होता है, फैकल्टी कीप्स ऑन सेइंग समथिंग, यू फील इट इज इंपॉर्टेंट, लिख लेते हैं, पर शायद मिसिंग है। लिख ले प्रॉब्लम्स। फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सेकेंड पॉइंट, lack of vernacular content, vernacular, lack of vernacular content. Are you clear? Okay. Then comparative analysis model, ये तो क्लियर है, बिकॉज हम आईटी का यूज कर रहे हैं, डेटा अपने पास सब ऑनलाइन है, मल्टीपल डेटा को लेकर के अगर पहले तो आईटी का यूज किया तो ट्रांसपेरेंसी हो गई, इंफॉर्मेशन आ गया, डेटा आ गया। अब हम उस डेटा का यूज करके कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू स्टेट्स, टू ग्रुप्स एटसेट्रा, इनेबल्स कंपैरिजन एंड सपोर्ट्स अकाउंटेबिलिटी। आप देखें, द पर्पस ऑफ एनी इंडेक्स, क्या पर्पस होता है उसका, टू मेजर एंड कंपेयर। तभी तो जो स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं उनको पुश मिलता है, यू अप्रिशिएट देम, जो इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन है, जो खराब कर रहे हैं उनके लिए स्लैप ऑन देयर फेस कि भाई अब तो कर लो ढंग से काम। ये पर्पस है। सो वो भी एक ई गवर्नेंस का पार्टी है ना, यूजिंग आईसीटी टू कंपेयर। जैसे आप देखें यहां पर नीति आयोग ने इंडेक्स निकाला, तो इंक्रीमेंटल रैंक सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आप ही के स्टेट का, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह का, राइट। तो आपके स्टेट का रैंक वैसे भी इंप्रूव हो गया है, गुड गवर्नेंस भी ये शो करता है, राइट, कि कॉमर्स इंडस्ट्री में आपका स्टेट एटलीस्ट इन 8 स्टेट में नंबर 1 है। तो इंक्रीमेंट तो सबसे ज्यादा आपके स्टेट में ग्रोथ दिख रहा है। जब गुंडे मवाली नहीं रहेंगे तो जाहिर है डेवलपमेंट होगा। वैसे तो रैंक किधर है, अच्छा 9, ओ सॉरी, अच्छा नीचे है काफी, क्या ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, घबराने की बात नहीं है, ऐसे उदास नहीं होते, कोई बात। सो दिस इज हाउ द कंपैरिजन इज डन यूजिंग ई गवर्नेंस, ठीक है। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। बस ये टर्म्स याद रखना, इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन। देन ई मोबिलाइजेशन। अभी ई मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप आईसीटी का यूज करके लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनके ओपिनियंस को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। सो लेवरेजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट और पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एक्टिविटीज। गवर्नेंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन भी यहां से हो जाता है। कोई ऐसा टूल है क्या जहां से पब्लिक इंगेजमेंट होता है, कुछ जहां आप भी गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं ऑनलाइन? हाँ, वेरी गुड। एक वेबसाइट है mygov.in, ठीक है। ये दिस इज अ वेबसाइट which supports public engagement and interaction and participation of people. mygov, होपफुली आज ये काम करे बस। नहीं, इट नॉर्मली वर्क्स, सो अगर नहीं काम करेगा तो इट विल बी सरप्राइजिंग।
स्ट्रेंज, मोदी जी की फोटो नहीं, अच्छा इलेक्शंस, ओके हाँ आ गई ना, वही मुझे लगा कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, अभी क्रॉस है ही नहीं क्या? सर कैसे हटाएं आपको सर? ओके ओके। तो यहाँ पर अभी आपके लिए भाई कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिस्कस कर सकते हैं, पोल सर्वेज है। सो नाउ कई बार गवर्नमेंट वांट्स ओपिनियन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बिल्स वगैरह, उन सब पे ओपिनियंस चाहिए होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को आपके, तो दे विल स्टार्ट समथिंग एंड दे विल सीक योर ओपिनियन। जैसे इनवाइटिंग आइडियाज और मन की बात के लिए आइडियाज इनवाइट किए गए थे, अब तो बंद हो गया ये शायद था टिल 27 सितंबर। अरे भाई ठीक है। सो ऑल कमेंट्स देख लें क्या क्या लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पर, कुछ है भी कि नहीं? अच्छा कुछ है ही नहीं, तो और कुछ देखें। यहाँ पर एक्सप्रेस योर पेट्रियोटिज्म थ्रू स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट किया है लोगों ने, तो लेट्स सी। डू वी हैव सम अदर, ऐसा कोई दिख जाए जहां लोग कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं बस। और लेट्स चेक ओपन कुछ है, ठीक है भाई, तो ऑल ही देख लेते हैं। इससे अच्छा पोल सर्वे देख लिया होता हमने, आई थिंक देयर विल बी सम पोल और सर्वे जो था इंटरेस्टिंग हो गया। तो इसमें कुछ कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा भाई देश में? किसमें? एक सेकंड देखते हैं, लेट्स सी ऑन पोल सर्वे, कुछ पोल सर्विस तो होंगे इनके पास जो लिया होगा, कोई पोल सर्वे भी नहीं है। अच्छा ये तो इनका ही ब्लॉग, इन्हीं की बात है, तो बचता यही और नथिंग एल्स। हाँ यही है, दैट इज ओनली थिंग लेफ्ट। तो यहाँ पर नॉर्मली यू समटाइम्स हैव इट, सरप्राइजिंगली अभी दिख नहीं रहा, बट कुछ फीडबैक वगैरह का मैकेनिज्म रहता है यहाँ पे ज्यादातर, तो मन की बात पे। सो द आइडिया इज दैट कभी भी ऐसे अगर मन की बात आया तो दे विल सीक योर ओपिनियन, यू कैन गो हेयर एंड मेंशन कि अच्छा यहाँ कुछ तो है, चलो ठीक है। 6,800 सबमिशंस हुए थे कि भाई क्या क्या, तो प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट अटैच, इसने डॉक्यूमेंट ही अटैच कर दिया है, which says there is a plan to remove dogs poop from footpath of city of Bombay। अच्छा इनको शायद इससे परेशानी हुई तो पीएम को बोल दिया है कि भाई सड़क पे, वीक क्या होता, वीक तो वीक होता, वो कैसे फिर पूर्ण बनता है यार, क्या। अच्छा रिपीट भी कर रहा है बंदा बार बार की पोस्ट पढ़ लो प्लीज मेरा। जय श्री राम आदरणीय, अच्छा ये पता नहीं जज्बाती है ये व्यक्ति। देर इज डस्टबिन प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ठीक है। मंद बुद्धि है समझता समाज के बुजुर्ग, अरे भाई ये कवि है भाई ये, इसको मौका नहीं मिल पा रहा है। अच्छा डिजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, सो सम पीपल आर सीरियस एज वेल, शायद ये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है इसलिए शायद ये व्यक्ति बार बार है। अच्छा ओपीएस के बारे में बात करने को बोल रहे हैं, तो ऐसे देख रहे हैं ये कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है ये, इनोवेशन के बारे में कुछ। अच्छा ये अपनी परेशानी बता रही कि नौकरी नहीं मिल पा रही इनको, टॉपिक डिस्कस करने चाहिए वेस्ट बंगाल सिचुएशन के बारे में। कुछ लोगों ने अपना सिंपल वो दिया है कि भाई एक्शन, तो आप देख रहे हैं कैसे आप भी स्टेट इज, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये लोग भाई। पूर्वजों का सपना पूरा करना चाहता हूं मैं, धरती पे जन्म लेती हूँ, क्या है कौन है ये?
मुझे गर्व है। अभी क्या पूछा जा रहा है, क्या बता रही हैं ये? अच्छा, इनके पास आइडिया है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और इंडिया में एग्रीकल्चर भी बूस्ट कर पाएंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी के पास खेती की, अच्छा ये भाई, तो आप देख रहे हैं कैसे लोग ढंग से वो भी कर रहे हैं अपनी परेशानियां। ग्लोबल वार्मिंग, इसने बस कंट्रीब्यूट किया, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस। ये कोई यूपीएससी एस्पिरेंट ही है क्या? इसको कुछ पॉइंट चाहिए वहां से। पोवर्टी इश्यूज रिमूव कर दें सर। ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप भी। जब अगली बार आए, गो एंड चेक कंट्रीब्यूट, ताकि कोई आपका फोटो में पढ़ पाऊं क्लास में, ये पूछा है स्टूडेंट ने। चलिए, थैंकफुली इट ओपन। क्विज है कुछ क्या अबाउट द क्विज? ये है क्या? 10 क्वेश्चंस। अच्छा, लॉगिन करना है तो लॉगिन कर लेना, क्विज खेल लेना। कुछ प्राइज वाइज तो नहीं मिलेगा, बट कुछ सर्टिफिकेट, हाँ वही सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने व्हाट्सएप और इंस्टा के स्टेटस पर लगा सकते हैं टू इम्प्रेस अदर्स। वही मिलता है बस। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंगेज विथ पीपल। ठीक है, एंगेजमेंट का अच्छा तरीका है ये, मोबिलाइजेशन का तरीका है। ओके, सो आइडियाज कम टुगेदर। और लास्टली तो इंटरेक्टिव सर्विस, जहां पर होता है टू वे इंटरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड टू वे इंटरेक्शन। जितने भी सर्विसेज पोर्टल्स होते हैं, देखिए वेबसाइट्स दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो वेबसाइट दैट इज पोर्टल, दूसरा सर्विस पोर्टल। सर्विस पोर्टल जहां कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे जितने भी बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहां एक सर्विस मिलती है आपको, राइट? आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो वहां पर ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज होती हैं। एग्जांपल, बैंकिंग वेबसाइट्स एंड फीडबैक एंड कस्टमाइजेशन। तो जैसे पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है ये, इसको हम बोलेंगे इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का यूज किया गया है यहां पर, बिकॉज दिस इज एन इंटरैक्टिव। ये बातचीत करती है, बातचीत करते हैं दोनों पार्टीज बोले, राइट? सो दे विल आस्क यू समथिंग एंड यू कैन रिस्पॉन्ड बाय पुटिंग इन इंफॉर्मेशन। सो जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड करती है या फीडबैक या एंट्री का स्कोप होता है, उसको हम टू वे इंटरेक्शन बोलते हैं, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। आर वी क्लियर? सो जितने भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रही हैं, दे आर ऑल यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड द इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। शुड वी प्रोसीड नाउ? ओके। अच्छा, एक और तरीका है टू लुक एट मॉडल्स। बहुत जगह आप ऐसा भी देखेंगे। जी, व्हाट इज जी? गवर्नमेंट। व्हाट इज सी? सिटीजन। व्हाट इज बी? बिजनेस। एंड व्हाट इज ई? एम्प्लॉय। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन आप यहीं लिख लें। What these words or letters mean? Proceed. Okay. This is easy to understand. G2C, जहां पर sharing information between government and citizens. This is G and this is of course C. So payment of bills online, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है, कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ये सब G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन वेबसाइट्स, जहां इसका यूज हो रहा है। देन G2G, जहां पर इंट्रा गवर्नमेंट या इंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, राइट? इंट्रा गवर्नमेंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, या फिर फाइनेंस एंड बजट वर्क यूजिंग ई गवर्नेंस। आर वी क्लियर? सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स अपना इंफॉर्मेशन देंगी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑनलाइन शेयर कर दिया, वहां से मिनिस्ट्री ने एक्सेस कर लिया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखी, और साथ में ये भी देखा कि उनकी डिमांड्स क्या है, नई स्कीम्स वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट बजट बनाया। दैट इज कॉल्ड G2G, व्हेन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट interact using ICT, G2G, simple. Then for business, again
जहां कहीं भी कंपनीज के लिए एक वेबसाइट है बाय द गवर्नमेंट, जैसे टैक्स कलेक्शन का, जब भी आप पेटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट होगी, पेमेंट ऑफ बिल्स, पेनाल्टीज, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें G2B है। एंड फॉर इंटरनल पर्पस विच इज G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, वहां पर क्या है, अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस है कहीं पर, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रेनिंग पोर्टल्स, कल पढ़ा था हमने एक ट्रेनिंग पोर्टल के बारे में, कौन सा? So that training portal was called IGOT कर्मयोगी, राइट? तो ऐसे बहुत सारे आपको G2E मॉडल दिख जाएंगे, एग्जांपल्स इसके, जहां कहीं भी एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन लीव्स अप्लाई करने की सुविधा देते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर बिल रीइंबर्समेंट ऑनलाइन, कोई पैसे खर्च किए आपने, मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, तो वो सब G2E। एनीवे, नाउ कम्स द पार्ट फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड। ये आपके लिए एग्जांपल फॉर यू टू स्टडी है, टू कोट इन आंसर्स, कहां कहां गवर्नमेंट इज यूजिंग आईसीटी, ई गवर्नेंस के एग्जांपल्स बेस्ड ऑन योर स्टेट एंड सम अदर एग्जांपल्स आप यहां से देख सकते हैं और कोट, डोंट ट्राई टू डू अ रिसर्च ऑन दिस, क्या होता है, जस्ट कोट इन योर आंसर्स, उतना सफिशिएंट होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? इन केस रिसर्च करना चाहते हैं, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? फील फ्री। अब आते हैं ऑन एडवांटेजेस, पहले तारीफ कर लेते हैं फिर कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। तो एक तो जनरल एडवांटेज हुआ है, वो तो अलग है, गवर्नमेंट के अंदर क्या बेनिफिट्स मिले हैं आईसीटी के यूज से, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, बाय यूजिंग आईसीटी ऑनलाइन सर्विसेज से। सो पहला है रिड्यूस डिलेज इन फाइल प्रोसेसिंग एंड मूवमेंट, यस और नो? देखिए पहले क्या था, अगर फाइल भेजनी है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल भेजनी है, तो प्रोसेस क्या है, आप एक काम करें, आप सबसे पहले अपने दफ्तरी को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई ये फाइल देके आओ उस साउथ ब्लॉक में 4th फ्लोर पे, ठीक है। अब ये पियोन लेके गया फाइल, बाहर आया, पहले बैठा, थोड़ा गुटखा खैनी खाया इसने, फिर यहाँ वहाँ बात की, घूमता फिरता पहुंचा वहां, वहां लंच हो चुका था, वापस आ गया, साहब नहीं है कुर्सी पे, फिर बाहर बैठा वेट करता रहा, फिर गया, साहब घर चले गए, अब फाइल कल पहुंचाई जाएगी, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरे शहर में है तो कुरियर से जाएगा, तो अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। आजकल क्या करना है, एक टैप ऑन योर फोन, फाइल इज शेयर्ड थ्रू मेल, ऑन व्हाट्सएप, आपका कनेक्टेड है, अगर मान लें सर्वर कॉमन है तो शेयर कर दिया वहां पर, वहां फाइल, तो इमीडिएट फाइल ट्रांसफर, कुछ वेट नहीं करना आपको फॉर 4 days 5 days, सो रिड्यूसेस डिलेज इन फाइल प्रोसेसिंग एंड मूवमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, डिलेज जो हैं वो कम हो गए, इट स्पीड्स अप गवर्नमेंट एक्टिविटी, यस और नो? पॉइंट वन। दूसरा, जो ये सब हम कहानियां सुनते हैं कि फाइल्स चूहे कुतर गए, दीमक खा गए, फाइल्स आर लॉस्ट, फाइल्स वर बर्न्ड, ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब ये बहाना नहीं चलेगा, सब ऑनलाइन है और मल्टीपल बैकअप्स हैं, सेंट्रलाइज सर्वर है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, राइट? तो वो सब बहाने नहीं चलेंगे, कहीं से एक्सेस हो सकता है। जैसे पहले जो स्कूल में बहाने की कॉपी घर पे छूट गई, राइट, होमवर्क किया तो था, रात भर जग के किया था, कॉपी लाना भूल गए, बहाने अब सब ऑनलाइन ही है, राइट, तो वो बहाना भी नहीं चलेगा। तो सारी चीजें ऑनलाइन है ना, तो बेटर थिंग हियर इज, द मोर लॉजिकल बेटर थिंग हियर इज कि इस तरह से लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। सो मल्टीपल बैकअप्स रिजल्टिंग इन लेस रिस्क ऑफ डेटा लॉस, डेटा लॉस भी हमने प्रिवेंट कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स का, मीनिंग वे शिफ्टेड टू ऑनलाइन, जिसको हम कहते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर डिजिटाइजेशन होता है तो पेपर वर्क कम लगता है, थिंग्स आर ऑल ऑनलाइन, राइट। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, एक तो जो फाइल्स देखते हैं सरकारी दफ्तरों में वो कम दिखते हैं, तो लेस पेपर वर्क, मीनिंग जो
कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हुआ कंपनी का, गवर्नमेंट का, लेस पेपर, लेस ट्रीज आर कट। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी। हाँ बिल्कुल वैलिड, क्यों नहीं वैलिड? दिस इज इनफैक्ट अ वैलिड एग्जांपल ऑफ हाउ इट इज, बट इट इज मेंट फॉर सिटीजंस, हमारे ईज के लिए वो, तो वो आगे। ये गवर्नमेंट के लिए क्या बेहतर रहा है, उनके लिए भी हो सकता है ये। नाउ इट्स इजी फॉर देम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं करना उनको, राइट? एक तो कार्बन फुटप्रिंट, समझ में आता है कार्बन फुटप्रिंट? वी आर यूजिंग लेस पेपर, सो पेपर लेस वेस्टेज होगा, लेस बर्निंग होगा, तो लेस कार्बन इमिशन होगा, तो वो कम होगा। दूसरा, जो वर्क प्लेस है जो अब तक स्कैटर रहता था, इट बिकम्स मोर एस्थेटिक, देखने में नीट एंड क्लीन लगेगा। अनलाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स रूम, ये थोड़ा साफ लगेगा देखने में, राइट? अभी वो आपको रूम की तरह लगता है, कल को इट विल बी बेटर, क्लीनर, क्लटर नहीं होगा, अच्छे से काम कर पाएंगे वो लोग वहां पे। और क्योंकि लेस पेपर वर्क है, साथ में क्योंकि पेपर कम है, तो स्पेस फॉर स्टोरेज, कम स्पेस चाहिए फॉर स्टोरेज। एंड मैन पावर भी कम चाहिए, थिंग्स आर ऑनलाइन, लेस पीपल आर रिक्वायर्ड नाउ, तो स्टाफ भी रिक्वायरमेंट कम हो गई, मैन पावर मीन स्टाफ। अब भाई स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो गई, उनकी तनख्वाह कम हो गई, स्टोरेज स्पेस कम चाहिए, तो गवर्नमेंट की ऑफिसेज उतनी बड़ी होने की जरूरत नहीं है, पेपर कम खरीदना है, कम खर्च करना है, ओवरऑल इससे क्या हो जाएगा? इन दोनों के कारण इंटरनल फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो ये बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट का खुद का है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अस। मे बी इनडायरेक्टली कि हाँ भाई अगर पैसे कम वेस्ट होंगे तो हमारे ज्यादा पैसे होंगे, वो सब तो ठीक है, बट डायरेक्ट बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट है ये। तो यस, अ लार्ज पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस इज आल्सो मेंट फॉर गवर्नमेंट्स, उनका काम हल्का हो रहा है, ठीक है? शुड वी प्रोसीड? नाउ अदर बेनिफिट्स ऑफ कोर्स, इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी। सबसे पहली चीज तो यह है कि सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाती है। अभी आप देखें, पहले ही जस्ट से 10 years बैक, अगर मान लें आपको ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना था, तो टिकट्स या फिर ट्रेन टाइम या ट्रेन को ट्रैक करना, भाई जब कोई रिलेटिव्स आए, उनको जाना है वापस, और ट्रेन का टाइम है 10 बजे का, तो टाइम टू ट्रेन तो नहीं आती, वो तो पता ही था हमें पहले। तो आप घरे किसी बच्चे को भेजते रेलवे स्टेशन, जाओ भाई पता लगा के आओ ट्रेन कब आएगी, वो बच्चा दौड़ के भाग रहा है, स्टेशन पहुंच रहा है, वहां पूछ रहा है, फिर लौट के आ रहे नहीं 12 घंटे लेट है, फिर 12 घंटे बाद गए, नहीं वो तो 24 घंटे लेट हो गई थी। तो अब क्या है, यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ द ट्रेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? वो कर सकते हैं। जितने भी बिल्स हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो अगेन बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, अभी तो आपके यहाँ तो प्रीपेड भी होगा, आई थिंक यू हैव प्रीपेड हियर, प्रीपेड भी है, सम एरियाज में है पोस्टपेड आल्सो, दोनों चीजें। सो पर ऑनलाइन है ना सब, ऑनलाइन घर बैठे बिल सबमिट कर दिया, मजा आ गया, 5 और कैशबैक मिल गया 2 रुपए, ठीक। अब 10 साल पहले प्रॉब्लम क्या थी कि हैड टू गो टू द डिपार्टमेंट ऑफिस, जाकर बिल जमा करना पड़ता था। वो खुद में ही एक एक्सरसाइज था, वन डे एक्सरसाइज, मैन वर्सेस वाइल्ड टाइप एपिसोड था वो। आपको सवेरे निकलना होता है, पूरा बैग वैग पैक करके, उसमें ओआरएस की बोतल ले लो, प्रोटीन बार लेकर निकलो, वहां लाइन में क्यू में खड़े होना है आपको, फिर वहां क्यू में मारपीट शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल बातें शुरू होंगी, फिर महिलाएं विल मेक अ सेपरेट क्यू, फिर लड़ाई होगी, कैसे 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 इनइक्वालिटी हो गई, वो एक आर्गुमेंट शुरू होगा वहां पर, फिर फाइनली आप पहुंचते हैं टू द काउंटर, तो लंच ब्रेक हो जाता है। उस स्ट्रगल से आज आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जा रहा है, सो ऑफ कोर्स डिलीवरी हैज बीन फास्ट, राइट? बिल्स हो गए, टिकट बुकिंग, फॉर्म फिलिंग, और इतना ही नहीं, जो सबसे खतरनाक चीज है, रिजल्ट्स, वो अब ऑनलाइन हो गई। पहले आप झूठ बोल सकते थे कि रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो क्या करूं,
हर दिन देखने जाता हूँ साइबर कैफे या जहां पे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, या उससे पहले कि आएगा रिजल्ट, अखबार में छपेगा, कभी आ ही नहीं रहा। अब दिक्कत है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आ गया है, पेरेंट्स खुद ही खोल के चेक कर खुद ही पीटने लग रहे हैं आपको, बिफोर यू नो दे नो द रिजल्ट। तो ये सारी चीजें हैं इंप्रूवमेंट। देन इट फैसिलिटेट्स एनी टाइम एनीवेयर गवर्नमेंट। पहले फ्राइडे 5 बजे के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स गो ऑन पार्टी, कुछ काम नहीं करना उनको, अब मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे फुल एंजॉयमेंट, आपका काम नहीं होना है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑनलाइन अगर सर्विस है, इट इज अवेलेबल, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कर सकते हैं 24/7। पहले फ्राइडे और सैटरडे के दोपहर हाफ डे था सैटरडे पहले, अब तो ऐसा हो गया है कि ऑल्टरनेट डेज हॉलिडेज हैं। जस्ट 5-6 years बैक इट वाज हाफ डे, सैटरडे यूज्ड टू बी हाफ डे फॉर बैंक एम्प्लॉइज। उसके बाद नो ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। पर अब क्या है कि इट इज 24/7, एनी टाइम एनीवेयर। इट ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपको आज बैंक ही जाना है या आईटी ऑफिस जाना है फॉर अ पैन कार्ड, यू हैव टू ट्रेवल, टाइम वेस्ट होता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट को जोड़ो, अपनी बाइक का कार का पेट्रोल कॉस्ट देखो, या फिर अगर रेंटल कैब से आ रहे हो उसका कॉस्ट देखो, टाइम का वेस्टेज देखो। वो सब कुछ नहीं करना, घर बैठे यूज करना है। एंड द ब्यूटी इज इन आवर कंट्री, इंटरनेट इज वेरी चीप। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट बाहर कहीं भी जाओ, इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जहां इंटरनेट बहुत चीप है और फास्ट भी है, सफिशिएंटली फास्ट फॉर एवरी पॉसिबल थिंग। कुछ इलीगल काम करना है तो शायद पता नहीं, लेकिन वैसे इट इज सफिशिएंटली फास्ट। ठीक है। देन इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इस पे एक प्रॉब्लम बहुत लोग रेज करते हैं कि यस, ई गवर्नेंस से, आईसीटी से सारी चीजें अब ऑनलाइन है, मीनिंग यू विल से कि इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो रही है। बट कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये तो बाई चांस हो गया ना, आईसीटी मतलब सब कुछ ऑनलाइन, तो लोग देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ट्रांसपेरेंसी की तरह इसको यूज करेंगे, वो तो फास्ट और इफेक्टिव चाहते थे, ये तरीका था, इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई। सो लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस इज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अनइंटेंडेड, ऐसा प्लान नहीं किया था, बस हो गया। तो गवर्नमेंट शुड नॉट क्लेम कि हमने आईसीटी का यूज इसलिए किया है कि ट्रांसपेरेंसी हो, नहीं, उन्होंने यूज इसलिए किया है कि टाइम बचे और जल्दी काम हो। दैट वाज अ रियल मोटिव। ये बेनिफिट इज जस्ट चांस, गलती से हो गया। एंड इट कैन फैसिलिटेट ग्रेटर डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट जब भी ऑनलाइन चीजें होती हैं। सो एक अच्छा एग्जांपल हमने आज ही देखा, माई गव। इनफैक्ट इट्स नॉट कंप्लीटली ऑनलाइन बट ईवीएम्स, राइट। तो जो भी सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म्स हैं या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनहैंसेस द स्पीड। तो आप देखिए वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, ईज ऑफ वोटिंग है, रिजल्ट्स कितना फास्ट आते हैं अब, डोंट हैव टू वेट। बहुत सारे खतरे टल गए हैं। आई मीन वी हैव टू इग्नोर सम पार्टीज एंड सम लीडर्स हैव टू बी अवॉइडेड। ठीक है। देखिए वैसे भी एक ऐसा लीडर, मीन नॉट टू हर्ट द फैंस ऑफ दैट लीडर, बट कोई भी ऐसा लीडर जो दूसरे कंट्री जाकर के अपने देश की प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, उसकी लेजिटिमेसी बहुत कम हो जानी चाहिए। दैट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। आपके कोई भी एजेंडा होंगे इस कंट्री के साथ या किसी पार्टी के साथ, यू हेट द लीडर, आप यहाँ जो करना है करो, एटलीस्ट डोंट गो ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड डिमीन द कंट्री। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो कुछ लीडर्स शायद उनको ईवीएम तकलीफ होगी, बट ओवरऑल वी हैव टू अप्रिशिएट कि रिजल्ट्स फास्ट हैं, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है, ये सारी चीजें हो गई हैं बेनिफिट्स। सो ये बेनिफिट्स हैं विथ ई गवर्नेंस एंड आईसीटी। आर यू क्लियर? अब जाहिर है कि चैलेंजेस हैं। सो सबसे पहले इश्यूज विच आर डीप रूटेड, लॉन्ग टर्म मेजर हैं। तो इंटर ऑपरेबिलिटी इज वन इशू। देखिए इश्यूज के तीन पैरामीटर्स हैं, एक टेक्निकल है, दूसरा इकोनॉमिक है, और फिर सोशल है। ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं। इश्यूज आर मोर इंट्रिंसिक इन नेचर।
उनको एड्रेस करने में काफी वक्त लगेगा। सबसे पहले चैलेंजेस जो बड़े बेसिक से हैं, ट्रस्ट फैक्टर, यस और नो। आज भी लोग घबराते हैं कुछ भी एंटर करने में। बहुत सारे लोग तो यूज ही नहीं करते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग। क्यों? कहीं पैसे ना लूट लें अकाउंट से, ये डर है उनके मन में। दैट्स वन थिंग। दूसरा है ट्रस्ट मीनिंग सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। क्या मतलब है इसका? डिजिटल डिवाइड क्या होता है? हाँ, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, वो तो नहीं है। 75% इंटरनेट यूजर्स लिव इन अर्बन एरियाज। तो एक बात आप ये समझें जरा कि जो ई गवर्नेंस है, आप तो अप्रिशिएट करेंगे कि होना चाहिए, हर कुछ ऑनलाइन कर दो, बट ये हमेशा याद रखें कि नॉट एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट। सो सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं हो सकता। You have to provide physical way to resolve problems or provide services. Maybe one fine day it might be possible. आज तो पॉसिबल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एज वी स्पीक इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए ऑनलाइन, उनको भाई वहीं जाना है, दफ्तर में काम करवाना है। दैट्स हाउ दे नो थिंग्स। देन कॉस्ट, अगेन कॉस्ट इन अर्बन एरियाज मे बी लेस, बट रूरल एरियाज में कॉस्ट बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज एक इंटरमीडियरी आ जाता है बीच में, who will say कि मैं कराता हूं काम आपका। समथिंग एज सिंपल एज अ बैंक अकाउंट ओपनिंग। पहले क्या था कि आप बैंक में जाए, फॉर्म ले लें और भरे और हो गया काम। अब बैंक्स कितनी ऑनलाइन भरो फॉर्म। अब एक आदमी को नहीं आता ऑनलाइन भरना, अब वो जाएगा एक साइबर कैफे टाइप की जगह पे, वो आदमी उससे 50 रुपए चार्ज करेगा। जो पहले फ्री था अब वो चार्जेबल हो गया उसके लिए, राइट? सो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज मीन्स intermediaries needed to avail services। इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है सर्विसेज अवेल करने के लिए। अब दिस इज नॉट करेक्ट, स्पेशली इन रूरल एरियाज। आर यू क्लियर? फिर ऑफ कोर्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है कि आपने जो डेटा एंटर किया, डेटा शुड बी सिक्योर है कि नहीं है, कहीं डेटा का मिसयूज तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी आज जाएं टू एनी शॉप, दे लास्ट मोबाइल नंबर। क्यों? पॉइंट्स देने हैं, नहीं चाहिए पॉइंट्स भाई तुम्हारे, बट दे टेक अ मोबाइल नंबर। क्या करते हैं उसका? वो बेचते हैं, दे सेल इट टू समवन। कोई और बहुत सारे आपको जो सब मैसेजेस आते हैं कि भाई लोन ले लो 10 लाख रुपए का, वो कैसे आ रहा है? एट सम प्लेस यू हैड शेयर्ड योर नंबर, वहां से नंबर लीक हो गया, बेच दिया, एंड नाउ सम मार्केटिंग पीपल हैव दैट नंबर, वो मैसेज कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये कंसर्न है भाई, वहां फर्क नहीं पड़ रहा, पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भारत स्कीम में आपने उसका यूज किया है एक बार, कुछ मेडिकल इशू है आपके साथ, पर्सनल है वो इशू, वो इंफॉर्मेशन लीक हो गया तो इट कुड जेपरडाइज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, है ना? प्राइवेसी पे इंपैक्ट हो जाता है उसका, तो वो सब भी ना हो, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी कंट्री में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको हम बोलेंगे डिफिकल्ट टेरेन। जोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन हो सकता है, इट कुड बी माउंटेन्स, हिली एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज एटसेट्रा, जहां पर शायद इट माइट बी मोर चैलेंजिंग टू सेट अप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर।
राइट? प्लस इन जनरल बिकॉज ऑफ पोवर्टी, लैक ऑफ मीडियम, भाई ये यूज करने के लिए आपको मीडियम चाहिए, फोन, इंटरनेट। पे आपके पास एक नहीं दो फोन होंगे, चार होंगे, नॉट एवरीबडी हैज अ फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, तो वो भी एक चैलेंज है। आर यू क्लियर ऑन दिस एवरीवन? तो आप थोड़ा सा इश्यूज जो मेजर हैं विच इंपैक्ट डीपली वो देख लेते हैं पहले। सोशल इश्यूज, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑल्सो, क्वालिटी ऑफ वेबसाइट। हमने क्लास में एक्सपीरियंस किया ये कि दो बार वेबसाइट नहीं खुल रही है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग होता है एंड द सर्वर इज डाउन। डोंट दे अंडरस्टैंड कि हमारे देश में ऐसा ही होगा, लास्ट मोमेंट ही भरेंगे बच्चे फॉर्म, या फिर कोई शगुन दिखा के भरने वाले हैं फॉर्म। तो ऐसा ही होने वाला है कि कोई शुभ शगुन देखा कि आज फॉर्म भरना है, भर रहे हैं। अब सडनली इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स हो गया उस दिन, तो साइट ही हैंग हो गई, सर्वर डाउन। अब टेंशन में आ गए, पेरेंट्स गालियां बक रहे हैं कि पहले से बोला था भरने के लिए, फॉर्म नहीं भरा, ये सब हो रहा है। आप नर्वस है कि लगता है सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, पढ़ाई भली ना की हो, फॉर्म भरना जरूरी है। सो ये सारी चीजें यू हैव टू आल्सो इंश्योर कि वेबसाइट्स एक्सेसिबल हो, इजी टू यूज भी तो हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वो भी तो ना हो, राइट? देन यूजेबिलिटी। सो जैसे ये पॉइंट लिखा हमने, अब बात है इस चीज की कि यूजेबिलिटी की। वेबसाइट का यूज दो चीजें, एक तो ऑफ कोर्स इज इट यूजेबल, दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडेबल है भी कि नहीं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी, और कोई कॉमनैलिटी नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर हाईली लिटरेट एंड एजुकेटेड, बट डिजिटली आप चैलेंज है कंप्लीटली, ठीक? फोन है पर ऑफ ही करना नहीं आ रहा उसको, ऑफ कहां से, वो भी गूगल सर्च करे हाउ टू स्विच ऑफ माई फोन, राइट? तो चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो मे बी सम पीपल डोंट लाइक ऑल दिस, दे वांट सिंपल थिंग्स। देन लैक ऑफ वर्नाक्युलर कंटेंट, पता है हमें, मोस्ट थिंग्स इन इंग्लिश ओनली, दे आर मोस्टली in English, that is a challenge. And awareness with respect to कि क्या वो वेबसाइट, क्या ये सर्विस ऑनलाइन मिल सकती है कि नहीं। अगेन, सो दिस इज अगेन इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन गैप जो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा ये ऑनलाइन हो भी सकता है क्या, पीपल मोस्टली डोंट नो। अभी हम सर्वे देखेंगे, जो सर्वे होता है अपनी कंट्री में, विच इज कॉल्ड NESDA, यू विल बी सरप्राइज दैट अ बिग चंक ऑफ पीपल आर नॉट सिंपली अवेयर कि ये सर्विस ऑनलाइन भी मिलती है। दे आर स्टिल यूजिंग द सेम ओल्ड वे कि फिजिकली ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन होता है, वी डोंट नो, आइडिया नहीं था। दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज। देन इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जहां पर है कॉस्ट ऑफ सेटअप। कॉस्ट ऑफ सेटअप इज इंपॉर्टेंट। भाई अब हम तो ई गवर्नेंस चाहते हैं बिकॉज सर्विसेज फास्ट हो जाती हैं और चीप हो जाती हैं, बट अगर इनिशियल सेटअप इतना कॉस्टली है तो फिर रहने ही दो। दैट्स एन आइडिया। तो सेटअप ऑफ कोर्स इनिशियली इट कुड बी कॉस्टली, इट शुड नॉट बी टू कॉस्टली। दूसरा, रीयूजेबिलिटी, कि भाई अगर मान ले हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया चीजों को,
तो कैन इट बी रीयूज्ड अगेन, या हर डिपार्टमेंट के लिए एक वेबसाइट बनाई है, कुछ भी आपको नया इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको फिर से स्क्रैच से डिवाइस करना पड़ेगा। मीनिंग सेम इंफ्रा प्लस वेबसाइट्स कैन बी मॉडिफाइड और upgraded or not? This is a question. जैसे आजकल यूरोपियन कंट्रीज में भी डिमांड आ रही है कि वी हैव टू इनहैंस रिपेयरेबिलिटी, की चीजें रिपेयर होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, ई वेस्ट कम होगा। अल्टीमेटली आपके बहुत सारे फोन्स रिपेयर ही नहीं हो पाते, खराब हो गया फेंक दो बस। फिर कुछ फोन्स आते हैं जो रिपेयरेबिलिटी रखते हैं। देखो हाउ वी हैव बीन मूव्ड, शिफ्टेड। पहले आप फोन की बैटरी चेंज कर सकते थे ना खुद से ही, अब तो बहुत सारे मोस्ट फोन डोंट अलाउ फॉर इट। आहिस्ता आहिस्ता हेडफोन जैक ही हटा दिया, अब तो चार्जर भी नहीं आता डब्बे में, और कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गए हैं, कॉस्ट फ्रेंडली हैं आप। इफ यू आर ट्रूली इन्वायरमेंट फ्रेंडली यू वुड मेक द फोन रिपेयरेबल फर्स्ट, कि कहीं पर भी आप रिपेयर करवा सकते हो उसको, राइट। देन मेंटेनेबिलिटी, जो भी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है प्लस ईज ऑफ मेंटेनेंस, ये चीजें, ये वही सेम प्रॉब्लम है। अगर आपका स्क्रीन टूट जाए और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट फोन का 80% कॉस्ट हो, तो आप बोलेंगे रहने देते हैं फिर, राइट। और ईज ऑफ मेंटेनेंस भी होना चाहिए, कि इजीली मेंटेन, अगर सर्वर डाउन है, वेबसाइट डाउन है, इजीली मेंटेन हो पाए, कहीं वायर्स कट गए तो इजीली रिपेयर हो पाए, और कॉस्टली भी कम हो रिपेयर करना, ये सारी चीज। एंड लास्टली पोर्टेबिलिटी, यूज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एट मल्टीपल प्लेसेस। आप डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर्स को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, कैन दैट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अगर आज आप अपना ऑफिस ही शिफ्ट कर रहे हैं तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं छोड़ दो, अब नया फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करो, राइट। तो वो सब ना हो, देयर शुड बी पोर्टेबिलिटी फैक्टर। वो सब चैलेंजेस हैं, ये सब मेजर इश्यूज है, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड। ये सब इश्यूज ई गवर्नेंस के साथ ही हैं। हमारी कंट्री में थोड़ा सा रिसोर्सेज कम है, डिजिटल डिवाइड ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। Are you done here all this? लिख लिया सभी ने? एंड देन ऑफ कोर्स टेक्निकल इश्यूज, जैसे ऑथेंटिसिटी। एक प्रॉब्लम है डेटा ऑथेंटिकेशन कराने का, विच मीन्स वेरिफिकेशन का। ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा या ऑथेंटिसिटी ऑफ थिंग्स दैट यू एंटर, इसके लिए यस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सेफ इन्वायरमेंट, जहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें, पता है, 2FA, ओटीपी भी है, पासवर्ड भी है, तो इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिर्फ पासवर्ड होता तो हम कहते हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो इससे सिक्योरिटी इनहैंस हो जाती है, तो सिक्योरिटी पे इंपैक्ट होता है अगर अच्छे से ना हो ऐसे फैक्टर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लिख लें, 2FA, मतलब ये है, you have the concept of password plus also OTP, two factor, 2F means two factor authentication. Clear? Then privacy, जो भी डेटा आप एंटर करते हैं
It should not face leakage. Major issues इसमें आपकी चीजें हो सकती हैं रिलेटेड टू मेडिकल कंसर्न्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब लीक ना हो जाए भाई, ये बड़ा मेजर चैलेंज है। डन। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा, जो कि हैकिंग बैकिंग ना हो, वेबसाइट सिक्योर हो, हैकिंग प्रूफ हो, टैम्पर प्रूफ हो। अब वो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हैकर्स आर वे मोर एडवांस्ड। तो जब भाई यूएस की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, इंडिया क्या चीज है, राइट? पेंटागन वेबसाइट्स आर हैक्ड, यूएस डिफेंस, रशिया। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ बिग थिंग। और हमारे तो देश के कोने कोने में हैकर्स बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम में भरे पड़े हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पासवर्ड अकाउंट हैक करना हो मुझे मैसेज करें। कितने ऐसे पोस्ट आप देखते हैं, ये कौन है व्यक्ति यार, कैसे कर रहा है। एंड इंटरऑपरेबिलिटी इज अगेन an idea where what we do is using the same set of software at multiple places, or we link all the different departments at one platform. So data from one website of one department can be used by some other department. वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे के वेबसाइट पे कुछ डेटा है, वो डायरेक्टली एक्सेस हो पाता है ऑन सम अदर वेबसाइट, ठीक है? या एक ही वेबसाइट पे आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो ऑन सीआईसी वेबसाइट, यू विल फाइंड कि एक पेज पर आपको जितने भी स्टेट के आईसीज है ना, इंफॉर्मेशन कमीशन, उन सबका लिंक मिल जाता है, क्लिक एंड ओपन, सीधा। यह इंटरऑपरेबिलिटी। प्लीज मेंशन, आई डिक्टेट। गवर्नमेंट ऑफिसेस, departments and organizations, government offices, departments and organizations must be interconnected, must be interconnected so that data from one website can be accessed by other departments, so that data from one website can be accessed by other departments. Are we clear? Okay. That's it. ये सारे issues हैं जो आप incorporate करें अपने answers में, and you have separate set of challenges. अब दो सर्वे यहाँ पढ़ने हैं, एक इंटरनेशनल सर्वे है, यूएन का ई गवर्नमेंट सर्वे। कौन बनाता है ये? तो यूएन डेसा, अंडरलाइन और मार्क दिस, यूएन डेसा। और हर 2 साल में ये सर्वे आता है। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? जैसे गुड गवर्नेंस होता है वैसे ई गवर्नेंस है, मीनिंग जो भी कंट्रीज हैं 193 यूएन मेंबर्स, उन सारी कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू इनकॉर्पोरेट ई गवर्नेंस। जैसे गुड गवर्नेंस में 10 इंडिकेटर्स थे, यहां पर क्या है? 3 इंडिकेटर्स हैं, ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है? स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स मतलब प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। जो भी कंट्री सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, स्कोर बढ़ जाएगा। जैसे क्या आपकी कंट्री में आपको पैन कार्ड ऑनलाइन मिलता है,
ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है, थिंग्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड चीजें ऑनलाइन मिलती हैं उतना स्कोर बेहतर होगा, सिंपल। देन टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको स्कोर देगा बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल हैव फोन्स, हाउ मेनी पीपल हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो यहां पर क्या चीजें मेजर हो रही हैं? मोबाइल फोन्स पर 1000 पीपल, या फिर ब्रॉडबैंड एक्सेस पर 100 पीपल, कितने लोगों के पास ब्रॉडबैंड एक्सेस है, ये सारा एस्टिमेट। एंड फाइनली यू हैव ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये फोकस करता है ऑन लिटरेसी लेवल्स, इंक्लूडिंग, बिकॉज बच्चे तो सर्विस यूज करेंगे नहीं ज्यादा, सो एडल्ट लिटरेसी। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो ये मेजर करता है और उसके बेसिस पर स्कोर मिलता है। डन, ओके। नाउ रैंक्स। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है, द रीसेंट सर्वे केम आउट, तो इसको 13th लिख लो प्लीज, और ये हो जाएगा 2024। ठीक है, सो बेसिक चेंजेस, जैसे आई थिंक, हाँ, डेनमार्क इज एट द टॉप, वो अभी भी रैंक 1 है इन दिस ऑल्सो। सेकेंड रैंक इज ऑफ एस्टोनिया, यू कैन मेंशन दैट कंट्री, एस्टोनिया। ठीक है, और एक्चुअली फिनलैंड की रैंक काफी गिर गई है, फिनलैंड हैज गॉन टू 6th आई बिलीव। देन वी हैव सिंगापुर, प्लीज मेंशन सिंगापुर। डन, ओके। इंडिया, हाँ, इंडिया की रैंक हैज इम्प्रूव्ड दो। इन 2018 इंडियाज रैंक वाज 96, पर बाद में क्या हुआ, गिरते गिरते 105 पहुंच गए। इस बार इंप्रूव हो गया है, इंडियाज रैंक इज नाउ 97। सो आप कह सकते हैं इंडिया इज अमंग्स टॉप 100 कंट्रीज। 0.667 is India's score. See, score is pretty decent. The whole challenge with India is not the score, but it is with respect to certain areas. और वो कौन सा एरिया है? देखिए, इंडिया में ये तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑनलाइन, ये बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अभी भी है। तो आप देखेंगे कि वेरी हाई इन ओएसआई, हाई इन ह्यूमन कैपिटल, एंड मीडियम इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो थोड़ा एक चैलेंज है इंडिया के साथ व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दैट इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, वो एक चैलेंज। बाकी जैसे यूके का रैंक इंप्रूव हो गया, यूके इज नाउ 7, यूएसए इज 19। ठीक, सो कुछ इंप्रूवमेंट्स, कुछ चेंजेस। चाइना इज 35, वी हैव सीन एन इंप्रूवमेंट फॉर चाइना। रशिया वहीं पर है, 43 है, नो चेंज, इट्स द सेम थिंग, 42 43। लास्ट रैंक जो है, सेकेंड लास्ट साउथ सुडान है, बट लास्ट रैंक इज इट मेंशन्ड समवेयर, दैट इज 193, वो है
CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये 193 रैंक पर बैठे हैं। 192 पर साउथ सुडान है, ठीक है, स्लाइटली बेटर, 1 रैंक बेटर, ठीक, डन। चाइना इज 35, ओके। ब्राजील इज रैंक्ड 50। अच्छा, पाकिस्तान हैज इंप्रूव्ड। पाकिस्तान का रैंक 150 था लास्ट टाइम। Pakistan's rank has come to, for those who are enthusiastic Pakistan haters, 136। उनके लिए दुख भरा समय है, इंप्रूव हो गया रैंक। वो याद नहीं है उसको, कौन ही चिंता करे बांग्लादेश का सर। इंपॉर्टेंट कंट्रीज का वी गेट टू सी द सर्वे। आर यू क्लियर ऑन दिस? ये इंटरनेशनल सर्वे है। एक सर्वे जो DARPG करता है, अभी देखा DARPG, 2 सर्वेज, वन इज गुड गवर्नेंस, सेकंड इज ई गवर्नेंस। अच्छा, ई गवर्नेंस सर्वे को एक्चुअली लोग ई गवर्नेंस नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं NESDA, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है। आप ई गवर्नेंस इंडेक्स बोल सकते हैं। ये भी बाई एनुअल एक्सरसाइज है, साल में 2 बार होता है। फर्स्ट वाज इन 2019 जब स्टार्ट हुआ था पहली बार, 2021 में हुआ ये, विच वाज पब्लिश्ड इन 2022, और 2023 का जो था वो पेंडिंग, अभी तक हुआ नहीं। Unacademy. Let's crack it.